अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अच्छी चीजें दे तो आप अपने रवैये को खराब ना करो, अपने बिहेव को खराब ना करो, अपने नेचर को खराब ना करो, अपने स्वभाव को किसी की आशीष को देखकर खराब मत करो, अपने मन को खराब मत करो कि इसका चाचा बाहर चला गया, इसका लड़का बाहर चला गया, ये अब तक जिंदा है, मैं वहीं पर हूं। मैं कह रहा हूं कि आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं। चर्च न्यायों 6 के 15 और 16 में परमेश्वर गिदोन के पास गया और गिदोन को जाकर कहने लगा, क्योंकि परमेश्वर किन के पास जाते हैं? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके पास आए? परमेश्वर किसके पास गया? गिदोन के पास गया। अब आप कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पास आए? लेकिन वो गधों के पास नहीं आने वाला, वो गधों के पास नहीं आने वाला, गधों को खुलवा के लाने वाला है। सुन रहे हैं कि नहीं? वो गिदोन के पास गया। किसके पास गया? क्यों गया वो गिदोन के पास? क्या लिखा गिदोन के पास? कह रहा उसने कहा, हे मेरे प्रभु। गिदोन के पास गया और गिदोन को परमेश्वर ने कहा, गिदोन को कहा, कहता कि तू आने वाले समय में, परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। 6 के 15 से पहले लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अभिषेक दूंगा और तू कह रहा कि इजराइल को छुड़ाएगा। लेकिन ये बंदा यहां क्या बोल रहा है? कह रहा है मेरी विनती सुन। कहता इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? कहता मैं काला हूं। कहता मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? कहता मैं तो गरीब हूं, चोन्नी जेब में नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि तुम शोभा यात्रा मनाओगे, कहेंगे आप आके पता है बोलेंगे कैसे मनाएं, बिजनेस तो बंद पड़ा है, पैसे तो है नहीं। समझ में आएगी नहीं? कह रहे कि कैसे छुड़ाऊं, मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल है। क्या बोल रहा है? कहता मैं सबसे कंगाल हूं, सबसे गरीब हूं। कौन कह रहा है? गिदोन। परमेश्वर जिसके पास आया वो गरीब रह सकता है? उसको कह रहा है, कहता तू गरीब हूं। कहता मैं गरीब हूं, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। इसने मान लिया। सामने आ जा। कहता मैं सबसे छोटा हूं। हो सकता है आपके विचार हो कि परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं। मैं हो सकता है आपके अच्छी पर्सनैलिटी ना हो, आपका रंग काला हो, आपके पास पैसा ना हो, आप गरीब घराने के हो। परमेश्वर कभी पर्सनैलिटी देखकर आशीष नहीं देते। परमेश्वर कभी आपका पैसा देखकर, आपका टैलेंट देखकर, आपका हुनर देखकर नहीं आशीष देते। आपके अंदर की ईमानदारी देखकर आशीष देते हैं। आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, आप कितने वफादार हो। जो आपने परमेश्वर से वादा किया, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा पर खरे उतरेंगे? क्या आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे? अगर आप चले इस साल, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की के पास नहीं, आज रात आपके पास आएगा। चर्च आज रात आपके पास आएगा, आपको जीरो से हीरो बनाकर जाएगा। कराए कि आपकी चिंताएं खत्म। पवित्र आत्मा ने गिदोन को कहा और गिदोन ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा गिदोन, कहता मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और गिदोन से परमेश्वर ने आशीष दिया और इजरायलियों को छुड़ाया उसने। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि आज आपके हाथों पर यह आशीर्वाद आ रहा है। अगर आपका बच्चा दुख में है, अगर आपका पड़ोसी कोई बीमार है, अगर कोई कर्जे में फंसा हुआ है, तुम जाओगे और उसे छुड़ा कर लाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम जाओगे और छुड़ा कर लाओगे। तुम्हारे बोल में वो अनलिमिटेड सामर्थ आ रही है, अनलिमिटेड अनॉइंटिंग आ रही है। आपके हाथों पर वो अनलिमिटेड अनॉइंटिंग आ रही है। अगर किसी के नुकसान हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं बंद हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा आ गया आज। अगर आपने वादा किया परमेश्वर मैं खराई से चलूंगा, आप खराई से चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। भजन संहिता 34 के 7 में लिखा कि दाऊद को परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे चारों ओर छावनी रखी हुई है, स्वर्गदूतों की छावनी।